बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। खास खबर में आज बात करेंगे हड़तालिका तीज की, लेकिन सबसे पहले बात झारखंड के सियासी संकट की। विधायकों को रांची से रायपुर शिफ्ट किया जा रहा है। झारखंड में सियासी संकट है। झारखंड से रायपुर विधायक आ रहे हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी एयरपोर्ट पर तैनात हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर बैरिकेडिंग भी की गई है। नया रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में सभी विधायक ठहरेंगे। बसों से रिसोर्ट विधायक लाए जाएंगे। विधायकों के आने के चलते बैरिकेडिंग की गई है। झारखंड से रायपुर विधायकों की शिफ्टिंग हो रही है। सभी विधायकों को एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है। पहले सीएम सोरेन भी आने वाले थे, पर अब वो नहीं आ रहे। सारे विधायक जो हैं वो रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और एयरपोर्ट पे कड़ी सुरक्षा जो है की गई है। किसी भी तरह की सेंधमारी ना हो, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। और आपको बता दें, रिसोर्ट में भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है कि किसी भी तरह का 1 to 1 किसी से भी विधायकों का ना हो सके, ना बातचीत हो सके। पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेफेयर रिसोर्ट में विधायक रुकेंगे। झारखंड में बड़ा सियासी संकट आन पड़ा है। मेफेयर रिसोर्ट में झारखंड के विधायक रुकेंगे। मेफेयर रिसोर्ट्स के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर में सुरक्षा लगाई गई है। व्यवस्थाएं की गई हैं अलग अलग तरह की। तीसरे लेयर में एसपी स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे। दूसरे लेयर में सीएसपी को जिम्मेदारी दी गई है। रिसोर्ट के भीतर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं होगी। 3 लोगों पर झारखंड के विधायकों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सनी अग्रवाल को यह जिम्मेदारी मिली है। राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन को भी जिम्मेदारी दी गई है। नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी चुनौती है, बड़ी जिम्मेदारी तो दे दी गई है। आखिर देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। 2 दिन की बुकिंग तो की गई है। सभी विधायक यहाँ ठहरेंगे। जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं कि कौन आखिर विधायकों को संभालेगा, पर आखिर क्या कुछ निकल करके आता है वो देखने वाली बात होगी। हम विधायक राजधानी रायपुर के इसी मेफेयर रिसोर्ट पे आ रहे हैं। रिसोर्ट की तस्वीर देख लीजिए, सुरक्षा के इंतजाम देख लीजिए कि किस तरह से सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं कि यहाँ पे डीएसपी स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी तैनाती हो गई है। किसी को भी बिना जो अनुमति है वो बाहर जाने नहीं दी जा रही है। तमाम जो अधिकारी है, तमाम जो कर्मचारी है, पुलिस के जो लोग हैं, जवान है, वो तैनात है। हर आने जाने वालों को पहले अनुमति ली जा रही है, उसके बाद ही जो है किसी को भीतर जाने दिया जा रहा है। कोई भी गाड़ी हो या रहने वाले जो लोग हैं उन्हें भी जो है रोका जा रहा है। जब तक उनके पास अनुमति नहीं होगी तब तक उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। पिछली बार भी जब हरियाणा के विधायक आए थे तो इसी रिसोर्ट में रुकवाया गया था उन्हें, और इस बार भी जो झारखंड के विधायक आ रहे हैं उन्हें भी इसी रिसोर्ट में रुकवाया जाएगा। पिछली बार जरूर कुछ चूक हुई थी कि भीतर की जो कुछ तस्वीरें थी वो निकल के आ गई थी, और शायद यही वजह है कि इस बार सुरक्षा के जो इंतजाम है बेहद ही पुख्ता नजर आ रहे हैं कि पहले बाहर तैनाती की गई है, फिर बैरिकेड लगाए गए, उसके जो और भीतर जो है वो अधिकारी, डीएसपी रैंक के जो अधिकारी है उनकी तैनाती की गई है। तमाम तस्वीर, तमाम सुरक्षा के इंतजाम बताने के लिए काफी है कि इस बार मेहमान नवाजी के लिए पूरी तरह से मुस्तैद और चौकन्ना जो है वो रायपुर की जो प्रशासन है वो दिखाई पड़ रही है, और यही वजह है कि इतनी चाक चौबंद जो व्यवस्था है यहाँ पे लगाई गई। कैमरा पर्सन रवि श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और एक और बड़ी खबर है रायपुर से जुड़ी, मेफेयर रिसोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। शराब से भरी एक गाड़ी रिसोर्ट के गेट पर पहुंची। गाड़ी पर लिखा है आबकारी विभाग। वीडियो बनाने के बाद मेफेयर रिसोर्ट से गाड़ी लौट गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अवधेश और ममता हमारे साथ जुड़ गई। ममता एयरपोर्ट से जुड़ी हैं, अवधेश रिसोर्ट से जुड़े हैं। ममता, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, आखिर और कितना समय बचा है? एयरलिफ्ट कर लिया गया है विधायकों को, कब तक पहुंचेंगे विधायक? किस तरह की तैयारियां, इंतजाम, विस्तार से जानकारी दीजिए।
बिल्कुल, देखिए 10 मिनट के भीतर यहाँ पर विधायक जो फ्लाइट है वो लैंड कर सकती है, इस तरह की सूचना आ रही है। और तैयारियों को लेकर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये आप अपने कैमरा पर्सन राजेंद्र जी से कहूंगी कि वो दिखाएं आपको। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। और ये बैरिकेटिंग जो की गई है, ये बीच में एक पैच आप देख रहे हैं कि ये बैरिकेटिंग की गई है और इसके भीतर ऐसा कहा जा रहा है कि 2 बसेस जो हैं वो यहाँ पर खड़ी की जाएंगी और इन बसों के जरिए मेफेयर रिसोर्ट विधायकों को ले जाया जाएगा। तैयारियां ठीक उसी तरीके से है जैसे हरियाणा के विधायकों को लेकर की गई थी, उन विधायकों को ले जाया गया था और इसी तरीके की बैरिकेटिंग की गई थी। किसी को भी वहां पर अलाउ नहीं है, अंदर जो है मीडिया भी अलाउ नहीं है। और आप अभी थोड़ी देर पहले अगर हम बात करें तो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही थी और अभी भी ये कहा जा रहा है कि कभी भी जो है वो फ्लाइट यहाँ पर लैंड कर सकती है। ये स्पष्ट हो चुका है कि सीएम जो है हेमंत सोरेन वो नहीं आ रहे हैं, विधायक जरूर यहाँ पर आएंगे और करीबन 39 विधायकों के आने की बात कही जा रही है। मेफेयर रिसोर्ट के भीतर की हमने तस्वीरें दिखाई थी जहां पर विधायक रुकेंगे, वहां का भी हमने आपको दिखाया था कि वहां पर किस तरह की तैयारियां जो है वो की गई हैं और किस तरह से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम है भीतर भी। और हरियाणा के विधायकों को जब वहां पर रुकवाया गया था तो तमाम तरह की सुविधाएं हैं, जिस तरह से गोल्फ कोर्स है वहां पर और भी जो तमाम सुविधाएं हैं वो वहां पर है। और ये भी हमने देखा था कि किस तरीके से रामायण मंडली वगैरह भी वहां पर जा रही थी कि कुछ विधायकों को ये कहना था, छत्तीसगढ़ी जो व्यंजन है उनसे स्वागत किया गया था। झारखंड और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो बहुत सारी संस्कृति जो है वो मिलती जुलती है, खान पान बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो रिसोर्ट के अंदर वो तमाम तैयारियां जो है उनके आवभगत को लेकर भी की गई है। जी ठीक, आप लगातार नजर बनाए रखिए। अवधेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, सारी तैयारियां रिसोर्ट पर कर तो ली गई हैं, एक सवाल यहां पर यह भी है कि जिस तरह से अभी हमने देखा कि गाड़ी शराब से भरी गाड़ी आई है, क्या स्वागत के लिए ये है या रिसोर्ट के लिए है? देखिए, ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिरकार शराब से भरी जो गाड़ी आई थी वो किसके लिए, क्योंकि जिस तरह से पूरी गाड़ी में शराब भरी हुई थी, आबकारी विभाग उस गाड़ी के बाहर लिखा हुआ था और जैसे ही वो गाड़ी यहाँ पे रुकी, मीडिया के द्वारा जब वीडियो बनाया गया तो उस गाड़ी को आनन फानन में वापस भेज दिया गया। ये बताने के लिए काफी है कि इसके भीतर ये गोल्फ कोर्स जो है, ये मेफेयर रिसोर्ट, इसके भीतर कुछ घर भी है। क्या वो शराब वहां के लिए थी या फिर जो विधायक आएंगे उनके लिए थी, इस बात पर अभी भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लेकिन इतना है कि एक गाड़ी भर के शासकीय गाड़ी में, शासकीय जो उपक्रम की जो गाड़ी है उस गाड़ी में एक गाड़ी भर के जो शराब आई थी वो यहाँ गेट से वापस उसे लौटा दी गई। लेकिन अगर तैयारियों की बात कर ली जा रही थी तो तैयारी पूरी हो चुकी है। रोहित जी, ठीक, बहुत शुक्रिया अवधेश, आपका भी, ममता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हरतालिका तीज मनाई जा रही है। हरतालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। तो वहीं कुछ जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के साथ ही ये व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत मां पार्वती और शिव जी की पूजा होती है। इसमें हरतालिका तीज व्रत बेहद ही कठिन होता है। इस व्रत को महिलाएं निर्जला रखती हैं, यानी व्रत के दौरान अन्न जल का सेवन नहीं किया जाता। इस व्रत में महिलाएं माता गौरी से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं करवा चौथ की ही तरह शाम को चंद्रोदय होने के बाद पूजा करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। हरतालिका तीज व्रत को लेकर लगातार बाजारों में रौनक है और चाहे लड़कियां हों चाहे सुहागन महिलाएं हों, सब तीज की तैयारियों में पूरे जोर शोर से जुटी हुई हैं और अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही हैं। तो 16 श्रृंगार का जो सामान है वो भी खरीद रही हैं। और बाजार में किस तरीके से तैयारियां हैं, इस वक्त हमारे साथ बहुत सारी जो महिलाएं हैं, जो नई शादीशुदा लड़कियां हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से वो इस तीज को लेकर तैयारियां कर रही हैं। तो किस तरीके से आपका पहला तीज का व्रत है शादी के बाद, तो किस तरीके से तैयारियां, कितना उत्साह और कितनी उमंग इस व्रत को लेकर? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने पहले तीज को लेके और बस मैं यही भगवान से प्रे करूँगी अच्छे से पूजा हो। पूजा में मैं प्रे करूँ कि हम लोग की बॉन्डिंग हमेशा अच्छी रहे, 7 जन्मों तक हम लोग साथ रहे और बस ये हमेशा खुश रहे, इनका हमेशा खूब अच्छा सब कुछ हो। बस तो हाथों में मेहंदी तो है, आप लिखाई है और क्या तैयारियां हैं? और भी बहुत सारी कुछ तैयारियां हैं। अब आगे ऐसे मैं बोलूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। बाकी हाँ, सरप्राइज गिफ्ट्स वगैरह और वो भी बहुत एक्साइटेड है, उनकी भी बहुत सारी चीज़ें, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आप किस तरीके से तीज के व्रत को लेकर उत्साहित हैं और तैयारियों में जुटी हुई हैं? बस तीज का व्रत तो हर साल ही उत्साह से भरा होता है। सभी जितना टाइम निकलता जाता है, पति पत्नी के बीच में स्ट्रांग होती चली जाती है।
ये पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। सजेंगे संवरेंगे और बस इसी पे मेहंदी रचना शुरू हो गई। जी बिल्कुल। उज्जैन में भी तीज पर सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में महिलाओं की लंबी कतार लगी है। तीज पर्व पर रात 12 बजे से ही सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में महिला श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना शुरू हो जाती है। यहाँ अखंड सौभाग्य की कामना के लिए महिलाएं मंदिर पहुंचती हैं, पूजन अर्चन कर कथा सुनती हैं, जिसके कारण मंदिर में भीड़ बढ़ जाती है। सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर की विशेषता ये है कि ये मंदिर उज्जैन के 84 महादेव मंदिरों में से 61 नंबर का है और हरतालिका तीज पर्व यहाँ दर्शन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं हमारे साथ। हरतालिका तीज है और कैसा मार्केट में माहौल है, महिलाएं कितना उत्साहित हैं, उसको लेकर के हमारे साथ रंजना जुड़ गई हैं। रंजना, कहां पर इस वक्त मौजूद हैं, महिला कितना उत्साहित हैं और किस तरह से आखिर ये त्योहार कितने उत्साह के साथ मनाया जा रहा है? जी ऋतु, बिल्कुल हरतालिका तीज को लेकर जो उत्साह है वो बहुत ज्यादा है और आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से 16 श्रृंगार करके यहाँ पर जो पूजन अर्चन करने के लिए पहुंच गए। और आप देखेंगे कि जो भजन कीर्तन है वो भी लगातार जारी है, भजन कीर्तन भी लगातार हो रहे हैं। और ये जो व्रत है, महिलाएं पूरी तरह से निर्जला व्रत करती हैं और कामना यही करती हैं कि जो महिलाएं हैं उनका जो लंबी उम्र है पति की वो भी रहे। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से 16 श्रृंगार भी किए हुए हैं और अब शिव पार्वती की पूजा भी होगी। और किस तरीके से आप लोग इस व्रत को पूरे उत्साह उमंग के साथ रख रही हैं और क्या कामना इस व्रत को लेकर? पति की दीर्घायु के लिए, घर में सब स्वस्थ रहे, सुख शांति रहे, इसीलिए करते हैं ये व्रत। कितना उत्साहित हैं आप? निर्जला व्रत है लेकिन फिर भी कहीं भी वो चेहरे पर वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक कहते हैं ना, शक्ति अपने आप मिल जाती है इस व्रत को लेकर। क्योंकि श्रद्धा के साथ अगर आप कोई भी चीज करते हैं तो उसके ना चेहरे पे थकावट रहती है और वो है। तो क्या कामना इस बार आप जब व्रत कर रही हैं, कब से आप इस व्रत को रखते हुए आ रही हैं? हम लोग बचपन से इस व्रत को रख रहे हैं। कुंवारी लड़कियां इसलिए रखती हैं क्योंकि उनको अच्छा वर मिले और महिलाएं इसलिए रखती है कि उनकी पति के दीर्घायु उम्र हो और स्वस्थ रहें, रिश्ते मजबूत रहें और बस यही प्यार बढ़ता रहे और मजबूत रहे। जी, जो अब रिश्ता और मजबूत रहे और ये जो बॉन्डिंग इसी तरह से और ज्यादा साल दर साल मजबूत रहे, 7 जन्मों तक ये जो रिश्ता है बना रहे। तो किस तरीके से पूजा अर्चना होगी और क्या कामनाएं होंगी आपकी देवी माँ के सामने? पूजा अर्चना तो ऐसा है कि सुबह से हम लोग कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, निर्जला व्रत रहता है और बस यही है कि उनकी उम्र हमेशा लंबी रहे और 7 जन्मों तक उनका साथ रहे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं वो 16 श्रृंगार भी की हुई हैं। आप बताइए कितना उत्साह है इस व्रत को लेकर और किस तरीके से साज श्रृंगार करी है आपने और माँ से क्या प्रार्थना होगी आज के व्रत को लेकर? बस यही कि पति को लंबी आयु दे और सजना संवरना अच्छा लगती है तो सजते हैं। और क्या कामनाएं हैं? बस हमको तरक्की मिलती है, हम अपना ऐश करते रहे। जो तरक्की की कामना, आप किस तरीके से कामना कर रही हैं इस व्रत को लेकर? और आज का जो व्रत है, निर्जला व्रत है, थोड़ा कठिन भी होता है, तो कहीं चेहरे से वो समझ नहीं आता कितना टफ है। शक्ति हमेशा मिलती रहती है। हाँ, शक्ति मिलती है, एक्साइटमेंट रहता है हमारे अंदर। स्पेशली लेडीज लोगों को मेकअप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ। तो इस चीज को लेके ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है। हाँ। आप बताइए कि व्रत में आप लोग एक साथ भजन कीर्तन तो करते ही हैं, लेकिन जो कामना है, श्रद्धा है, जो भक्ति है, वो भी इस व्रत के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि कठिन तपस्या की माने। हाँ, वो तो पार्वती जी ने भोले बाबा के लिए किया था कि उनको पाने के लिए, और उनको पा लिया और ये शक्ति है। और हम लोग भी करते हैं अब ये व्रत, तो कुछ पता ही नहीं चलता है, ना पानी पीते हैं, तो यही। तो इस व्रत में कहते हैं ना बहुत टफ होता है, कठिन होता है, लेकिन फिर भी महिलाओं में वो ताकत, वो शक्ति अपने आप आ जाती है। तो माँ की शक्ति होती है, व्रत का प्रभाव होता है। व्रत का प्रभाव भी होता है, भगवान की शक्ति भी होती है। पूरी आस्था के साथ निर्जला ये व्रत करते हैं पति की लंबी आयु के लिए, बस शक्ति दे देता है ईश्वर। तो अब रात भर जो पूजा अर्चना का दौर है वो चलता रहेगा, भजन कीर्तन
नृत्य संगीत ये सब चलता रहेगा? जी ये सब चलता रहेगा रात में, सब लोग मंदिर यहाँ पे बैठ के। आप बताइए कितना उत्साह है इस व्रत को लेकर? सबने कहा कि कहीं कुछ नजर नहीं आता, वो लगता ही नहीं है कि हमने दिन भर से कुछ नहीं लिया है या पानी भी नहीं पिया है, क्योंकि पानी भी ग्रहण नहीं पीते हैं इस व्रत में। हम पी लेते, हम रखते ही आप बताइए कि कितना ज्यादा आप उत्साहित हैं आप इस व्रत को लेकर? बहुत ज़्यादा उत्साहित है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, उमंग है, और आप देखेंगे तस्वीरों में कि भजन कीर्तन भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो फुलेरा है वो भी यहाँ पर बनाया गया, जिसको फुलेरा कहते हैं, और खास करके जो गेंदे के फूल हैं, जो आम के पत्ते हैं, उससे तैयार किया गया है। और यहाँ पर जो सारी सामग्री है, जिसमें आपको धूप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रेत के जो भगवान शिव हैं उनको तैयार किया गया है। और माँ जो पार्वती है, कि जिस तरीके से उन्होंने तपस्या की थी कई वर्षों तक, और उसके बाद उस तपस्या का ही परिणाम था कि जो भगवान शिव है उनको पति के रूप में प्राप्त हुए थे, और इसी तरीके से उनकी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होगी, और रात भर ये जो पूजा का सिलसिला है वो इसी तरह से चलता रहेगा। और सुबह महिलाएं इस जो फुलेरा है और माँ शिव पार्वती का ये जो यहाँ पर सारी सामग्री है उसको विसर्जित करेंगे, और उसके बाद ही ये जो व्रत है पूरा माना जाएगा। और महिलाओं के इसके पीछे बहुत कठिन तपस्या होती है ऋतु, क्योंकि महिलाएं भी उसी तरह से व्रत को पूरे विधि विधान से करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि इस व्रत में उनकी कामना होती है कि उनके पति के साथ उनका जो रिश्ता है वो इसी तरह से मजबूत रहे, ना सिर्फ पति बल्कि उनका जो पूरा परिवार है इसी तरह से खुश रहे, और उनका ये जो रिश्ता है मजबूत रहे, और 7 जन्मों तक उनका ये जो प्यार का रिश्ता है और हमेशा इसी तरह से बना रहे ऋतु। वाकई सभी में उत्साह दिख रहा है, और जिस तरह से निर्जला व्रत सब उपवास रखे बैठी हैं, पर मुंह पर एक शिकन जो होती है ना वो नजर नहीं आ रही। वो जो ताकत है, जो ईश्वर ताकत देता है, माँ पार्वती जो ताकत दे रही हैं, वो इनमें बखूबी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया रंजना, हमारे साथ जुड़ी और जानकारी साझा की। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।